वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप है नवंबर में। सबसे पहले 13 को हरियाणा जुडिशरी है, फिर 21 को उत्तराखंड APO है, फिर हमारा राजस्थान जुडिशरी है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे इसमें से हम क्या पढ़े क्या छोड़े, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हरियाणा में भी आ रहे हैं और राजस्थान में भी आ रहे हैं और उत्तराखंड में भी आ रहे हैं, वो तो आपको पढ़ने ही है। प्लस जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट है, कुछ जैसे उत्तराखंड में यूके पुलिस एक्ट आ रहा है, तो उसके लिए वीडियोस हमारे चैनल पे डली हुई है, आप वो देख लीजिए। और हरियाणा जुडिशरी के लिए जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हरियाणा का जीके हो गया और लोकल लॉज कुछ हो गए, तो वो आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख लीजिए। बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़नी ही है। बाकी सिर्फ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए फोकस्ड हैं। आप जिस स्टेट के लिए फोकस है आप उसके लिए ही पढ़ाई करिए। बाकी आप एग्जाम्स दे दीजिए, एग्जाम्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारी राजस्थान जुडिशरी के लिए है। ये हमारे चैनल का नंबर है टारगेट फॉर IQ का 7500110314। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जो राजस्थान में एक न्यू एक्ट आया है। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये एक्ट अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज राजस्थान में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और लास्ट 2-3 ईयर्स से 63 ही कट ऑफ जा रही है। 63 और 59, ठीक है। इसके पहले 59 गई थी, उसके पहले 63 गई थी। तो हमें 65 नंबर सिक्योर करने हैं, हम 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो जिसमें से हमारे हो गई 20 मार्क्स, 30 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश, बाकी 40 मार्क्स का लॉ हो गया। तो हमें अपने लॉ पे फोकस करना है। ये हमारा न्यू एक्ट इंक्लूड हुआ है, तो इसमें से भी हमारे सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो हम 1-2 क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सिर्फ अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको ये एक्ट डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पे पेड ग्रुप्स भी चलते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने हम टॉपिक पे आते हैं। एक्ट है ये है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब ये एक्ट हमारा कौन सा है? ये एक्ट नंबर 14 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इसमें कितने हैं? 8 है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने? 30 है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से तैयार हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका नॉलेज भी चेक करने के लिए कि आपने एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो एक नंबर आपका यहाँ से कवर अप हो गया कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं इसमें, तो आप लिख देंगे 8 है, मतलब टिक कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 30 है। अब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, ये एक्ट क्यों आया है, क्या जरूरत थी इसकी, इतने सारे एक्ट ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी ये इसकी वेयर एक्ट है, आप ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में इसलिए अवेलेबल है, आप इसमें से भी देख सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये एक्ट है, ये इस एक्ट का मेनली जो ऑब्जेक्टिव है, हम सबसे पहले कुछ भी पढ़ते हैं हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इncidental thereto, ठीक है। ये एक्ट कब आया था? 22 अप्रैल 2013 को आया था। अब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली यही ऑब्जेक्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देना, प्रिवेंट करना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, PPR। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट नोन एज द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, द सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट 2013, द सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोहिबिशन एक्ट 2013, या फिर द सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के लाने के पीछे ये भी रीजन रहा होगा कि जैसे हम इक्वेलिटी की बात करते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 में, तो मतलब महिलाओं को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। तो महिलाओं के राइट का कहीं भी वायलेशन ना हो, महिलाओं के राइट का कहीं भी वायलेशन ना हो, वो भी विद डिग्निटी जी सके, इसलिए हमें इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। इस एक्ट में स्पेशली मेंशन है ये चीज को लाने की जरूरत हमें इसलिए भी पड़ी कि आजकल बहुत सारी जगहों पे, जैसे आप देख रहे हो, महिलाएं हर जगह पे हैं, हर वर्किंग प्लेस पे है। बैंक में देख लो आप, टीटी मतलब इसमें ट्रेन में देख लो आप, पुलिस में देख लो, महिलाएं हर जगह हैं, ठीक है। इवन अब तो महिलाएं एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं। तो महिलाएं डिग्निटी के साथ, ठीक है, डिग्निटी के साथ काम कर सके, उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। इस एक्ट की इसलिए जरूरत पड़ी, IPC होने के बावजूद हमें ये स्पेशल एक्ट इसलिए लाना पड़ा कि महिलाओं को जितनी हो सके उतनी हम सुरक्षा प्रदान कर सकें, ठीक है। और महिलाएं भी हमारे देश की आगे बढ़ सकें, काम कर सकें, उन्हें हिम्मत मिल सके। बट बहुत सारे लोगों को इस एक्ट के बारे में पता नहीं होता,
बिकॉज ये सारे ज्यूडिशरी एग्जाम्स में आता नहीं है तो हम पढ़ते भी नहीं है, बट ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और पार्ट सेकंड में मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बताऊंगी, बट यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। सो चैप्टर 1 किस चीज की बात करता है? चैप्टर 1 में टोटल 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? ओनली 3 सेक्शन है। सबसे पहले हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि एक्ट का क्या नाम है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ है वो, एंड कमेंसमेंट कि कब आया है। ठीक है। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस क्लॉज की। हर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन से बताया जाता है अग्रीव्ड पर्सन कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो डेफिनेशन में कितनी डेफिनेशन है? A to P है, हमें सारी नहीं पढ़नी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं आपको मार्क करा दूंगी, हमें वही पढ़नी है। A to P हमें सारी डेफिनेशन नहीं करनी। सो सेक्शन 3 किस चीज की बात करता है? प्रिवेंशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। ठीक है, कि अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके लिए वो कहाँ पे मेजर्स ले सकता है, ठीक है, क्या सेफ्टी मेजर्स है। सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में ओनली 1 सेक्शन है जो हम सेक्शन 4 के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 4 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की। ठीक है, कि जो कंप्लेंट्स कमेटी बनाई हुई गई है, जैसे कि महिलाओं के लिए एक वुमेन सेल भी बनाया गया है कि महिलाओं को अगर कोई कंप्लेंट घरेलू हिंसा के लिए करनी है तो वो वुमेन सेल में जा सकती हैं। ठीक है, और एक वुमेन की पीसीआर भी बनाई गई है, उसका कॉलिंग नंबर भी दिया गया है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात करता है सेक्शन 4। ये सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बिकॉज ये न्यू इंक्लूड हुआ है तो इसको ज्यादा अंदर से नहीं पूछेंगे। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में ओनली 3 सेक्शन है। सेक्शन 5 किस चीज की बात करता है? नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा इसमें। एंड सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमिटीज। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमिटीज की, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया का ज्यूरिसडिक्शन कमेटी बनाई जाएगी। देन सेक्शन 7 किस चीज की बात करते हैं? कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमिटी। ओके, अब आते हैं इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो हमने 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है, हमारे 7 सेक्शन डिस्कस हो गए। अब हम अपने आगे के सेक्शन डिस्कस करते हैं। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे के सेक्शन डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 किस चीज की बात करता है? चैप्टर 4 कंप्लेंट की बात करता है। ठीक है, कंप्लेंट की यहाँ पे बात की गई है। तो सेक्शन 9 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 9 बात करता है कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट की। सेक्शन 10 बात करता है कंसिलिएशन की। कंसिलिएशन मतलब सुलह होता है, समझौता होता है। सेक्शन 11 बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की, जो कंप्लेंट की गई है उसकी इंक्वायरी के अबाउट, उसकी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। एंड हम आते हैं अब चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में हमारे सेक्शन 12 टू 18 है। तो चैप्टर 5 किस चीज की बात करता है? वही इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की, ये इसकी हेडिंग है। तो सेक्शन 12 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 12 बात करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी है और इंक्वायरी की पेंडेंसी है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा वो बात करता है सेक्शन 12। सेक्शन 13 बात करता है इंक्वायरी रिपोर्ट की, कि मतलब यहाँ तक इंक्वायरी हो गई 12 तक, अब यहाँ पे हमें रिपोर्ट बनानी है। फिर सेक्शन 14 बात करता है जब इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आ चुकी होती है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट्स की। मैलिशियस कंप्लेंट्स क्या होती है? मेन बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट की। मैलिशियस फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट होती है झूठी कंप्लेंट, झूठी शिकायत, वहाँ उस चीज की पनिशमेंट की बात करता है। सेक्शन 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन की। ठीक है, सेक्शन 16 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन की। सेक्शन 17 बात करता है पेनल्टी की और सेक्शन 18 बात करता है अपील की। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 18। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपील कहाँ पे डिफाइन है, तो अपील सेक्शन 18 में डिफाइन है। अपील का क्या मतलब होता है? अपील का मतलब होता है अगर हम लोअर कोर्ट के अपील की एक वीडियो स्पेशल सीपीसी मतलब सीपीसी में अपील का जो टॉपिक है उसकी एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल में पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा उसे। देन अपील का मतलब होता है अगर हम जो लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं ऊपर सेशन कोर्ट में, तो वो होता है अपील। और अगर हम सेशन कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अब आते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 19 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की। ठीक है, और सेक्शन एक्चुअली आज मैं आपको सिर्फ सेक्शंस पढ़ा रही हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका डिटेल वीडियो आएगी, बट ये आपके लिए मोर देन है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले सुन लेते हैं
तो आपके बहुत काम आएगी। चैप्टर 7 बात करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मतलब होता है डीएम, कहीं कहीं पे डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटीज एंड पावर्स की बात की गई है। अब आते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 किस चीज की बात करता है? चैप्टर 8 बात करता है मिसलेनियस की, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर जो सेक्शन 21 है वो कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट की बात करता है। सेक्शन 22 बात करता है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। सेक्शन 23 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डेटा। सेक्शन 24 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिश द एक्ट। सेक्शन 25 बात करता है power to call for information and inspection of records. सेक्शन 26 बात करता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट। सेक्शन 27 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। सेक्शन 28 बात करता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सेक्शन 29 बात करता है पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 30 बात करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। बट हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो चैप्टर 7 तक था। चैप्टर 8 मिसलेनियस की बात करता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी आएंगी। और अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो टारगेट फॉर IQ वही नंबर है 7500110314। इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।